नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों पे साथियों, तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। दोस्तों, ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपी बोर्ड विषय तो मित्रों यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के प्रश्न पत्र में मित्रों जो हर बार आता है। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 2 नंबर आपके एकदम फिक्स रखता है मित्रों, एकदम पक्का, एकदम सॉलिड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। और मित्रों उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, ये यूपी बोर्ड एग्जाम के बाद वनडे एग्जाम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग है दोस्तों, जहां पर हिंदी का सिलेबस रहता है, हिंदी पूछा जाता है, वहां ये आप जो टॉपिक देख रहे हो तत्सम और तद्भव, ये हर जगह कॉमन रूप से पूछा जाने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन टॉपिक है साथियों। और आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित तो रहता ही है और वनडे एग्जाम से भी बहुत ही ज्यादा रिलेटेड रहता है क्वेश्चन साथियों। तो अगर आज इसको आप बहुत ही ध्यान से मित्रों वीडियो को पूरा देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आज से आप मित्रों तद्भव और तत्सम क्या है, कैसे बनता है, कैसे चेंज होता है मित्रों, तो आज आप सीख जाओगे। तो आइए बिना देरी के मित्रों हम लोग इसमें चलते हैं और कम से कम आने वाला यह बोर्ड एग्जाम बोर्ड का जो कक्षा 10 का है मित्रों, इसमें हम लोग 2 नंबर एकदम सॉलिड कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले आपको बताना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस बोर्ड पर एक तत्सम है और एक तद्भव है मित्रों। तत्सम और तद्भव जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि तत्सम और तद्भव का मतलब पहले जान लेते हैं, ताकि इन चीजों को, मैंने तो केवल 10 ही टॉपिक दिए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब कुछ और आएंगे तो और बाकी का हम पहचान कैसे करेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, तत्सम थोड़ा कठिन वर्ड होता है, ये याद रखिएगा, और जो तद्भव होता है ये थोड़ा इजी वर्ड होता है। या फिर ये कहो मित्रों कि जो तत्सम वर्ड है, शब्द हैं, ये ज्यादातर हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और जो तद्भव हमारा है यह हूबहू मित्रों प्योर हिंदी भाषा से लिया गया है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। तो जहां पर कुछ कठिन वर्ड होंगे वो मित्रों हमेशा तत्सम होगा, और जहां पर उसका बिल्कुल इजिली वर्ड होगा वो हमारा तद्भव होगा। तो साथियों यही चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये 2 टॉपिक आप समझ लोगे तद्भव तत्सम के मतलब में, तो आप 100% एकदम क्लियर समझ में आ जाए, एक बार कर लोगे, और इसके बाद जितनी भी और बाकी भी आ जाएंगे आप बड़े दिमाग से कर लोगे। बस इतना जानिएगा कि तत्सम जो होता है मित्रों, ये ज्यादातर कठिन वर्ड होता है या फिर संस्कृत वर्ड ज्यादातर होता है, और मित्रों जो तद्भव होता है ये बिल्कुल प्योर शुद्ध हिंदी भाषा का होता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ का जानते हैं मित्रों। जैसे कर्ण है, तो कर्ण हमारा एक कठिन वर्ड हो गया, इसका शुद्ध और इसका अगर तद्भव मित्रों बनाएंगे तो इसका इजी जो बनेगा, बस इस तरह देखिए कि इसका इजली क्या होगा, वही हमारा तद्भव हो जाएगा। तो मित्रों जो कर्ण हमारा है, इसका अगर हम तद्भव करेंगे तो कर्ण का मित्रों कान हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसको। उसके बाद क्या मित्रों, चर्मकार है, चर्मकार का मित्रों हो जाएगा चमार, इसका मित्रों तद्भव जो हो जाएगा चमार हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। उसके मित्रों क्षीर है, मित्रों क्षीर का मतलब होता है साथियों खीर। ठीक है, क्षीर का खीर हो जाएगा तद्भव। और मित्रों दुग्ध का क्या हो जाएगा, अब आप जान चुके होंगे मित्रों, दुग्ध का दूध हो जाएगा। ठीक है, तद्भव। और आगे में तो देखिए तत्सम क्षेत्र है, तो क्षेत्र का होता है खेत। ठीक है साथियों, इसका तद्भव खेत हो जाएगा। उसके बाद कृषक है, कृषक का मतलब आप अच्छे से जानते हैं साथियों, इसका मतलब हो जाएगा किसान, इसका तद्भव किसान हो जाएगा साथियों। और कर्पूर का हो जाएगा कपूर, इसका बिल्कुल इजीली वर्ड हो जाएगा कपूर। और उसके बाद बर्तन मित्रों ध्यान देना, बर्तन का हो जाएगा बर्तन, ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अश्रु का हो जाएगा आंसू, ये आंसू हो जाएगा अश्रु का। और उसके बाद सूर्य का जो तद्भव होगा ये होगा सूरज। ठीक है, तो मित्रों कुछ इस प्रकार से हमारे तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट होते हैं। और आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो चेंजिंग कहीं ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये थोड़े तत्सम जो कठिन वर्ड होते हैं और तद्भव जो होते हैं बिल्कुल सिंपल एकदम इजीली भाषा में लिखे होते हैं। बस अगर आप इतना जान लोगे तो तत्सम है या तद्भव है आप बड़े आराम से पहचान लोगे। बस आपको देखना यही है, ध्यान यही देना है कि तत्सम वर्ड जो होते हैं ये
तो ज्यादातर संस्कृत वर्ड में होते हैं, लिखे होते हैं, संस्कृत भाषा में होते हैं, या फिर कुछ कठिन भाषा में लिखे होते हैं, थोड़ा कठिन वर्ड में रहते हैं। और जो तद्भव होता है मित्रों, ये बिल्कुल सिंपल, एकदम शुद्ध खड़ी भाषा, एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में रहता है, एकदम आसान भाषा में, या ये कहूं कि थोड़ा कठिनतम शब्द होते हैं तत्सम, और जो तद्भव होते हैं ये बिल्कुल एकदम सरलतम शब्द होते हैं। ठीक है, तो साथियों आपकी बोर्ड एग्जाम जो आप 2026 का बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड का दोगे, उसमें आपका ओएमआर बहुविकल्पी में आपका पूछा जाता है मित्रों, और लगभग 2 नंबर के आपके सिलेबस में है। तो मेरे साथियों ध्यान देना, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले 2026 में है, वो इसको बहुत ध्यान से देखें, मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर सॉलिड होगा मित्रों ओएमआर में। और उसके बाद जितने भी हमारे साथी स्टूडेंट मित्र जो हमारे स्टूडेंट वनडे एग्जाम देने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि साथियों लगभग सभी वनडे एग्जाम में हिंदी का सिलेबस कॉमन रूप से रखा जाता है। और हिंदी के सिलेबस में हम और आप अच्छे से जानते हैं कि लगभग मित्रों हिंदी की कंप्लीट ग्रामर से कोई न कोई वर्ड पूछे जाते हैं, और हर टॉपिक से मित्रों हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं ग्रामर हिंदी व्याकरण में से ये महत्वपूर्ण में से एक टॉपिक है जो तत्सम और तद्भव है, तद्भव है। बस इतना आप जान लीजिएगा कि जो तत्सम होते हैं कठिनतम शब्द होते हैं, और जो तद्भव होता है तत्सम का सरलतम वर्ड होता है। इतना अगर आपको समझ में होगा मित्रों, तो ऐसा है आपको ये वीडियो समझ में होगा। और साथियों हमारे इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ अपने साथियों से, सहपाठियों से दोस्तों इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करें मित्रों, और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। इसके बाद मित्रों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।